भैया जब हम लोन की बात करते हैं तो लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके का हो सकता है। अनसिक्योर्ड लोन की जब हम बात करेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन वो होगा जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई होगी। वेयर ए लोन इज गिवन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ डेप्टर प्रॉमिस टू पे। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं आप प्रॉमिसरी नोट के आधार पे आप कह सकते हैं सच लोन और कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि इसकी एवज में कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं जो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन में भी आप दो तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी सिक्योरिटी को लेकर के कोई लोन, मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी लेकर के कोई लोन लिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्लेज। और अगर जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उस स्थिति में द ट्रांजेक्शन शैल बी कॉल्ड एज ए मोर्गेज। अब मोर्गेज को हम देखेंगे सेक्शन 58 में। 58 बताता है हमें मोर्गेजर, मोर्गेज, मोर्गेजर, मोर्गेजी एंड मोर्गेज बनी एंड मोर्गेज डीड। यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम मोर्गेज की बात करते हैं, पार्टीज की बात करते हैं, और जो कंसिडरेशन जो लोन है दैट इज कॉल्ड मोर्गेज मनी। और जो ट्रांजैक्शन जो डीड जिसके द्वारा लोन सिक्योर किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट डीड है दैट इज कॉल्ड मोर्गेज डीड। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट डू यू मीन बाय मोर्गेज। अगर मोर्गेज को आप देखेंगे तो दो वर्ड से बना है, मोड एंड गेज। और मोड की जब मीनिंग आप देखेंगे मीन्स प्लेस ऑफ पब्लिक सेल, और गेज का मतलब है ए प्लेज। प्लेज से मतलब आप समझते ही हैं, यानी कि किसी वस्तु को एज सिक्योरिटी रख करके कोई मतलब ऐसी कोई लोन एडवांस में लिया गया है। इन दिस वे मोर्गेज मीन्स प्लेज मेड एट ए प्लेस ऑफ पब्लिक सेल, यानी कि एक गिरवी रखी गई है किसी पब्लिक सेल के आधार पर। अब अगर वहां प्रॉपर्टी इमूवेबल है दैट इज कॉल्ड मोर्गेज। अब डेफिनेशन आपको इसको दी हुई है सेक्शन 58 ए में, वहां क्या कहता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन करता है इसको। ए मोर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी कि अब देखो यहां पर हम देखिएगा किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड। यानी कि मोर्गेज क्या है, किसी मोर्गेज एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके द्वारा किसी इमूवेबल स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है। और किस पर्पज से, जो पेमेंट ऑफ मनी एडवांस की हम बात कर रहे हैं, जो एडवांस पेमेंट आप दिया गया है उस पेमेंट के उसको सिक्योर करने के लिए, या और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, और या जिसको बाय लोन के द्वारा एडवांस दिया जाना है। एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट, इसे जो एग्जिस्टिंग डेब्ट हो सकता है और फ्यूचर डेब्ट हो सकता है। और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विच मे गिव राइज टू ए पेक्यूनरी लायबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा एंगेजमेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी पेक्यूनरी लायबिलिटी को क्रिएट किया जाता हो। पेक्यूनरी लायबिलिटी, पेक्यूनरी से मतलब होता है आर्थिक, यानी कि पैसे से संबंधित। अब किसी व्यक्ति के ऊपर आप पैसे से संबंधित कोई लायबिलिटी क्रिएट करते हो, इट मींस इन फ्यूचर ही हैज टू पे सम मनी। अब ये जो ट्रांसफर है तो ट्रांसफरर तो इस स्थिति में कहलाएगा, क्योंकि द बायलैटरल देखोगे आप, ट्रांसफरर कौन है, जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को सामने वाले को दिया है, ट्रांसफर किया है उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को, दैट इज कॉल्ड मोर्गेजर। एंड द ट्रांसफरी ए मोर्गेजी, जो ट्रांसफरी है जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी मोर्गेज की गई है। तब प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल मनी वो है जो आपने पैसा एडवांस लिया है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड, जिसका जो क्या नाम, जो पेमेंट को सिक्योर किएगा फॉर द टाइमिंग आर कॉल्ड मोर्गेज मनी। एंड द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी, और यानी कि अगर किसी दस्तावेज के द्वारा इसके लिए कोई रजिस्टर्ड डीड तैयार की गई है दैट इज कॉल्ड मोर्गेज डीड। अब इसके आप एसेंशियल देख लीजिए भैया, ये 58 ए में किसी को यहां तक डाउट है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोर्गेज एंड व्हाट इज मोर्गेज और मोर्गेजी, मोर्गेज एंड मोर्गेज डीड एंड मोर्गेज मनी, इसको चलो एसेंशियल देख लेते हैं इसके। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर मोर्गेज के ट्रांजैक्शन में आप देखते हैं सबसे पहले क्या, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना चाहिए। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि यहाँ पर टाइटल का ट्रांसफर नहीं हो रहा, टाइटल मीन्स ओनरशिप, प्रॉपर्टी को, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि केवल और केवल
उसके एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इंटरेस्ट को कुछ भी हो सकता है, आइदर टू एंजॉयमेंट, आइदर टू परचेस, और आइदर टू बी ए चार्ज प्रॉपर्टी के ऊपर। बट द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट केवल और केवल जो ट्रांसफर किया गया है उस मनी को सिक्योर करने के लिए जिसको लोन में दिया हुआ है। द राइट ऑफ द मोर्गेजी इज ओनली एन एसेसरी राइट। यहाँ पे जो मोर्गेजी का राइट है केवल एसेसरी राइट है, वो केवल अपने पैसे को क्लेम करने के लिए प्रॉपर्टी को अपने पास बनाए हुए है, which is intended merely to secure the due payment of debt। जो पैसा उधार में दिया उसने। And mortgage is simply a transfer of an interest in the immovable property while the ownership still remains with the mortgager। यानी इसमें केवल और केवल यही होता है ये ट्रांजेक्शन में कि ओनरशिप मोर्गेजर के पास ही रहती है और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट किसके पास जाता है, मोर्गेजी के पास चला जाता है, इस एवज में कि उसने जो पैसा उधार दिया है वो उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। और दूसरी चीज क्या है भैया, यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की आप बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो क्लैश हो जाएगा। द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अब ये है कि पता लगा मेरे पास 50 मकान है, अब मैं हर्षित जी के पास जाता हूँ कि भैया एक मकान मेरा आप मोर्गेज कर लीजिए और मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए, उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया, लेके चलाया, इन्होंने टैक्स क्लेम किया। क्लेम करने के बाद यही पूछा जाएगा भैया कौन सा वाला रखा हुआ था। अब वहां पे सेक्शन 29 वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, इफ द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सर्टेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो ये यही बात ये कहते हैं, क्योंकि हमारे हमने जो शब्द देखा था यहाँ पर, इसमें देखो वापस दिखा देते हैं इसको। मोर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्लियर कट वर्ड दिया हुआ है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है जिसको मोर्गेज, जिसके इंटरेस्ट को मोर्गेज किया जा रहा है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड। The description of the property in the mortgage deed must be sufficient to identify the property। अब देखो हम डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, अच्छा ये बताइए भैया किसी ने कोई सेल डीड देखी है बैनामा? सर मैंने देखा है। अच्छा आपने देखा, वेरी गुड। अर्षित सर देखा है सर, देखा है। देखा है। अच्छा उसमें प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया जाता है? सर उसमें बताया जाता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, आस पड़ोस में कौन है, किस दिशा में है, ये सारी चीजें बताई जाती है कि पड़ोसी किस डायरेक्शन में है, आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से है, आप बराबर वाला पड़ोसी कौन सा है, दाएं वाला हाँ कौन सा है। बिल्कुल, जो डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं उसमें पता लगा एक आपका चौकोर प्लॉट है, चौकोर प्लॉट आपका बना दिया, चौकोर प्लॉट के तरफ नॉर्थ में पता लगा सड़क है तो सड़क मेंशन कर दी जाती है। अगर पूरब की बात करें उसमें श्रेयांश जी का मकान है वो मेंशन कर दिया जाता है। अगर उसके बाद पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कोई शॉपिंग मॉल है वो मेंशन कर दिया जाता है। वो सारी चीज दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्ड है और आइडेंटिफाइड है। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अपने आप में सफिशिएंट है इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी, जो किस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया गया है मोर्गेज के ट्रांजेक्शन में। द ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ ए लोन। यहाँ पे जो इंटेंशन है पार्टीज की वो केवल और केवल इस बात के लिए होनी चाहिए वहां पे कि किसी जो लोन दिया जा रहा है उस लोन को सिक्योर किया जा रहा है, or to secure the performance of a contract, an existing or future debt, or the performance of engagement which may give rise to pecuniary liability। केवल इन चीजों को सिक्योर किया रहा है जिसमें किसी आर्थिक लायबिलिटी को क्रिएट किया जाता हो। दूसरा यहाँ पर आप देखते हैं कि भैया दो चीजें तो आपने ये देख ली, तीन चीजें ही होती है केवल ये। अब मोर्गेज रजिस्ट्रेशन की आप बात करते हो, एसेंशियल ऑफ मोर्गेज डीड में उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए सीधे सीधे से। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोर्गेज है मुझे बता सकता है ये किस सेक्शन में जाना पड़ेगा हमें? सभी ने पढ़ा होगा वैसे। अंजलि अंजलि
आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। अंजलि बेटा, बताओगे रजिस्ट्रेशन के लिए किस सेक्शन में जाएंगे हम? इसमें बोरगेज के रजिस्ट्रेशन की बात कहाँ की हुई है? नहीं सर। अरे भाई सर देखो सर, 17 का पता है कि, बट स्पेसिफिक नहीं पता मॉर्गेज के लिए। 58 के नीचे सेक्शन 59 दिया हुआ है, देखना क्या लिखा हुआ है वहां पे। Mortgage when to be by assurance. Where the principal money secured is 100 rupees or upwards, a mortgage other than a mortgage by deposit of title deeds can be effected only by a registered instrument signed by the mortgager and attested by at least 2 witnesses. बताइए, क्लियर कट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भैया जब रजिस्ट्रेशन को देखते हैं, इन केस ऑफ सिंपल मोर्गेज, अगर जब सिंपल मोर्गेज की आप बात करते हैं, प्रिंसिपल मनी इज इररेलीवेंट, वहां पे प्रिंसिपल मनी की हम बात करते नहीं करते। एंड द मोर्गेज डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड ड्यूली साइन बाय द मोर्गेजर। और यहाँ पे क्या है, जो सिंपल मोर्गेज के ट्रांजेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपकी जो मोर्गेज का ट्रांजेक्शन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी तरीके से इन केस ऑफ इक्विटेबल मोर्गेज और मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यहाँ पे टाइटल डीड्स की जब हम बात करेंगे तो उसको एक बार के लिए इन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया मत कराओ। द प्रिंसिपल मनी इज इररेलेवेंट, मोर्गेज डीड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यानी यहाँ पर जो है जो मोर्गेज डीड को रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। द पार्टीज हैव द ऑप्शन, फॉर एग्जांपल इट में आइदर बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड और ओनली बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब इन केस ऑफ अदर काइंड ऑफ मोर्गेज, इफ द प्रिंसिपल मनी इज 100 रुपीज और मोर, यानी उससे ज्यादा है, तो उस स्थिति में mortgage deed must be registered duly signed by the mortgager and attested by at least 2 witnesses. If the principal money is less than rupees 100, the mortgage deed is not required to be registered. Party have the option either to registered or by delivery of property केवल। अब इसी तरीके से अब आप सेक्शन 59 पढ़ते हैं, देखो प्रिया क्या लिखा हुआ है सेक्शन 59 में? Section 59. Mortgage when to be by assurance. Where the principal money secured is 100 rupees or upwards. A mortgage other than a mortgage by deposit of title deeds can be effected only by a registered instrument signed by the mortgager and attested by at least 2 witnesses. अब इसके नीचे आप देखते हो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैरा Where पढ़ the दो, princ- आप पढ़ दो। where the principal money secured is less than 100 rupees, a mortgage may be effected either by a registered instrument signed and attested as aforesaid, or except in the case by delivery of the property. और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज बाय डिलीवरी ऑफ द प्रोपर्टी। अब इसकी भैया आप आगे देख लीजिए, यहाँ तक तो क्लियर है भैया सभी को कि मोर्गेज होता क्या है, क्या क्या इसकी कंडीशन है और किन स्थिति में इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। सिंपल मोर्गेज को आप छोड़ नहीं, अब अगर मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को छोड़ करके ये मान के चलिएगा बाकी सभी में क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर्गेज से ही इफेक्टिव होगा मोर्गेज का ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोर्गेज में कितने तरीके के मोर्गेज होते हैं। सेक्शन 58 ए के बाद आप चलते हैं 58 बी पर। बी में कहता है सिंपल मोर्गेज, सी कहता है मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज कहता है वो जो ई कहेगा, और एफ जो बताएगा आपका इंग्लिश मोर्गेज की बात करेगा, मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनावोलस मोर्गेज। 6 तरीके की मोर्गेज होती है। इसी के साथ भैया और आगे आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो सब मोर्गेज और प्यूसिन मोर्गेज और होता है, उसके लिए भी अभी बताएंगे आगे कि किस तरीके से। अगर आप 58 में देखोगे तो केवल 6 तरीके की ही मोर्गेज दी हुई है। जो सब मोर्गेज और प्यूसिन मोर्गेज है, इसी की एक कैटेगरी है, वो किसी के साथ भी आप उसे अटैच कर लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मोर्गेज? प्रियंका बताओगे भैया सिंपल मोर्गेज होता क्या है? सर सर इसको रीड करूं पहले? नहीं रीड नहीं करना है, रीड तो आपने किया हुआ है सभी ने,
जो प्रिजम्पशन है ये है कि सभी लोग एक बार इसको पढ़ करके बैठे हुए हैं, जो रीड करने से जो समझ में आया केवल वो बताना है, चाहे वो गलत है या सही है, जो भी है वो बताएं केवल आप। सर इसमें सर अभी जो मुझे समझ में आया है कि पोजेशन जब इसमें डिलीवर कर देते हैं और उस केस में जब हम मतलब पोजेशन डिलीवर करते हैं और अमाउंट जो अमाउंट है वो ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल मॉर्गेज। पोजीशन डिलीवर करते हैं इसमें, तो सॉरी सर, विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन है सर इसमें, और उससे उसमें अमाउंट ले लेते हैं जो लोन ली, अमाउंट, केवल जो अमाउंट लोन ले लिया लेंगे। है। अंजलि बेटा ठीक बताया इन्होंने। सर सिंपल मॉर्गेज में ये होता है कि जो अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके पास रखी, आपसे 10,000 रुपए ले लिए, तो आपके पास ये राइट होता है कि आप जो सिक्योरिटी है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय ओनली कोर्ट डिक्री से ही वो सेल हो सकती है। और इसमें ये नहीं होता कि अगर मैं आपको पैसे देने में असमर्थ हुई तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, क्योंकि पोजेशन तो अभी भी मॉर्गेजर के पास ही है। आपके पास सिर्फ राइट टू सेल है, ना कि राइट टू पोजेशन। अगर प्रॉपर्टी बिकी, प्रॉपर्टी अगर ज्यादा की बिकी, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो वापस मॉर्गेजर के पास चला जाएगा, और अगर कम पैसे की बिकी तो जो रेसिड्यू अमाउंट है वो मॉर्गेजर को फिर से पे करना पड़ेगा। तो अगर हम सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं तो सीधा सीधा सा केवल भैया 3 चीजें देखनी है इसमें, पढ़ेंगे बाद में, पहले बता देता हूँ इसको। तीन, पहली एक तो पर्सनल लायबिलिटी और पर्सनल अंडरटेकिंग बाय ए मॉर्गेजर, क्योंकि जो मॉर्गेजर है अपने आप को पर्सनली बाइंड करता है कि भाई साहब आप मुझे पैसा दीजिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके एवज में और मैं आपके पैसे स्वतः दूंगा, ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड करता है। दूसरी जब हम बात करते हैं जो पोजीशन है, पोजीशन मॉर्गेजर के पास ही रहेगा, पोजीशन डिलीवर नहीं होगा प्रॉपर्टी का। तीसरी जब आप बात करते हैं, अगर यहाँ मॉर्गेजी की राइट की बात करते हैं, वो मॉर्गेजी का राइट है वो प्रॉपर्टी को सेल करने वाला, वो कब होगा, नॉन पेमेंट ऑफ लोन, जब मॉर्गेजर पैसा देने में असफल होता है, तब उस स्थिति में मॉर्गेजी के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को सेल करा करके, जैसा अंजलि ने बताया बिल्कुल अभी, कोर्ट के द्वारा वो अपना जो पैसा है उसकी रिकवरी कर सकता है। अब इसके लिए भैया अब आप देख लीजिए जो आपका सेक्शन 58 का बी है वो क्या कहता है। उसके लिए लिखा हुआ है वेयर विदाउट डिलीवरिंग द पोजीशन, यानी कि जहां बिना प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर किए हुए ऑफ द मोर्गेज प्रॉपर्टी, क्लियर है, द मोर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, मोर्गेजर ने अपने आप को पर्सनली बाउंड किया है टू पे द मोर्गेज मनी, अब मोर्गेज मनी को देने के लिए, एंड एग्रीज पर्सनली, sorry, agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied so far as may be necessary in payment of mortgage money. The transaction is called a simple mortgage and the mortgagee a simple mortgagee। अब यहाँ पर आपने 3 ही चीज निकल कर है, एक तो पर्सनल लायबिलिटी, प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो डिलीवर नहीं होता है, और मोर्गेजी के पास नॉन पेमेंट को यानी कि डिफॉल्ट की स्थिति में एक राइट आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को सेल करा करके अपना पैसा वापस ले ले। आप यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ भैया, in this type of mortgage there is a personal undertaking by the mortgagor to repay the loan, but the possession and enjoyment of the property mortgage remains with the mortgagor, and upon failure by the mortgagor to pay off the mortgage loan, 2 remedies are available। 2 रेमेडी है भैया इसमें। तो रेमेडी कौन कौन सी है अवेलेबल टू द मोर्गेजी, वन इज टू ऑब्टेन ए मनी डिक्री अगेंस्ट द मोर्गेजर ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग, and the other is to obtain a decree for the sale of mortgage property. If the proceeds of the sale do not sum up the total amount of loan, the balance may be recovered by the personal action if there is access to be return of the मोर्गेजर, यानी कि अगर प्रॉपर्टी सेल कराएगी और वो मोर्गेज मनी से कम है, उस स्थिति में पर्सनल एक्शन लिया जाएगा, किसी दूसरी प्रॉपर्टी से रिकवर कराया जाए या खुद दे, और अगर ज्यादा है एक्सेस में है तो भैया मोर्गेजर को
रिटर्न हो जाते हैं। इन सिंपल mortgage, if the mortgager fails to repay, following two remedies are available in the mortgagee. The mortgagee may sue for mortgager personally for recovery of money, यानी कि पर्सनली रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल कर सकता है, या mortgagee may जो सिंपल mortgage है, सिंपल mortgage must be made only through a registered document irrespective of value of money secure, यानी कि पैसा जो सिक्योर किया गया है उन सारी चीजों के होते हुए भी केवल और केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से इफेक्टिव होगा। mortgage by conditional sale, इसे कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? प्राची यस सर। बताओगे बेटा आप? सर इसमें कंडीशन लगा देती है, अगर लगा देते हैं अगर मोर्टगेजर जो होता है वो पेमेंट करने में मतलब डिफॉल्ट हो जाता है, अरे तो वो भैया मोर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल करने का मोर्टगेजी के पास राइट होता है। तेरे पास, तू भैया पढ़ती नहीं, पक्की बात। नहीं सर पढ़ा है। नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं बताती, ठहर जा तू। प्रिया हाँ जी सर। बेटा बताना क्या कहता है mortgage by conditional sale? सर इसमें जो मॉर्गेजर होता है वो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिवली सेल करता है इस कंडीशन पे कि अगर उसके पार्ट पे डिफॉल्ट हुआ पेमेंट करने में किसी सर्टेन डेट को, तो वो जो ऑस्टेंसिबल सेल जो उसने की है अभी वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी कि ये कहने का तात्पर्य ये है कि टिपिकली अगर ये देखा जाए तो इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन ऑफ mortgage, इट इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, एंड सेल इज कॉल्ड एज ostensible sale और which shall be absolute in default of payment of money, यानी कि वो सेल एब्सोल्यूट होगी जब पेमेंट ऑफ मनी डिफॉल्ट को ना दिया जाए, पैसे का पेमेंट ना हो, और पैसे का पेमेंट हो जाए तो देखो शब्द लिखा हुआ द सेल बिकम वॉइड, कर देना भैया इसको पूरा पूरा। ऑन कंडीशन दैट, दूसरी कंडीशन ये कि ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, जब वो पेमेंट हो जाएगा द सेल शैल बिकम वॉइड। थर्ड, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। हाँ जब पेमेंट हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। यानी कि द mortgager ostensibly sell the property on a condition that, यानी कि यहाँ सेल का ट्रांजेक्शन आप देखिएगा, he the sale shall become absolute on a certain date if there is a default of payment of mortgage money on such date, या अगर जो ना सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी अगर पैसे ना दिया जाए उस निश्चित दिनांक को, and the sale shall become void ऑन पेमेंट ऑफ mortgage मनी, और पैसे अगर दे दिए जाए तो जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी उस निश्चित दिनांक को, और जो बायर जिसे आप मोर्गेजी कहते हैं शैल ट्रांसफर यानी कि रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर मोर्गेजर ऑन सच पेमेंट ऑफ मोर्गेज मनी। अब इसके लिए भी अगर आप देखोगे भैया तो जो कुछ चीजें हैं तीन चीजें आपकी निकल के आती हैं इसमें। तीन चीजें क्या क्या है? यानी कि सेल का ट्रांजैक्शन है, दूसरी चीज क्या है, सेल एब्सोल्यूट कब होगी, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होगी, तीसरी ऑन पेमेंट ऑफ लोन जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। अब इसमें रेमेडीज बताएगा भैया कंडीशनल सेल में क्या क्या है। अगर वेयर द मोर्गेजर फेल्स टू रिपे द लोन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, और इसकी अगर हम बात करें जो मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगी या बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगी? अंजलि सर रजिस्टर्ड से होगी, सेल तो बिना रजिस्ट्रेशन के होती नहीं है। हाँ, तो जो मोर्गेज डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड, और लेकिन जहां प्रिंसिपल मनी 100 रुपया उससे कम है तो उस स्थिति में
delivery of possession. by delivery of, हाँ ऑप्शनल है। mortgage deeds must be registered when the principal money is ₹100 और वो 100 या उससे ज्यादा है, तो उस स्थिति में वो भैया रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगी। इसमें एक केस दिया हुआ भैया चुनचुन झा वर्सेस शेख इबादत अली का केस है, उसमें मुझे कोई बताएगा क्या कहा हुआ है? कोई नहीं बताएगा? प्रिया? नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया इस केस का। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इफ द कंडीशन ऑफ रीपर्चेज इज नॉट एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट ऑफ मोर्गेज द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी सेड टू बी मोर्गेज। अगर उसके साथ ये मोर्गेज वाली कंडीशन वाली साथ में नहीं चिपकाई गई ना, तो फिर उस स्थिति में मोर्गेज का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये सेल का ट्रांजैक्शन ही रह जाएगा खाली। तो उसमें वही वाली स्थिति है कि जो आपकी जो चीजें हैं, और इसमें एक मैक्सिम आप देख लीजिएगा, जो इक्विटी का एक प्रिंसिपल है, वंस ए मोर्गेज ऑलवेज ए मोर्गेज, यानी कि जो एक बार का मोर्गेज है वो हमेशा मोर्गेज ही रहेगा। तो उस स्थिति में मोर्गेज की जैसे ही आपने एक लाइन इसमें क्लॉज चिपकाई तो फिर ये मोर्गेज का ट्रांजैक्शन तभी निकलेगा, अन्यथा की स्थिति में ये सेल का ट्रांजैक्शन है। सेल मीन्स ऑस्टेंसिबल सेल है। अब ऑस्टेंसिबल सेल से मतलब क्या है, जिसे आप एपरेंट सेल कहते हैं, और किस कंडीशन के साथ है? Condition that upon repayment of consideration loan the purchaser shall retransfer the property to the seller। पैसे देने के बाद ये कंडीशन साथ में चिपकानी जरूरी है। और इसके साथ एक प्रोविजो और दिया हुआ है, असली देखना क्या दिया हुआ है इस प्रोविजो में। Provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document which affects or purports to affect the sales। सर वही है जो केस में हेल्ड किया गया था। तो यानी कि वो जो सारी चीजें हम जो चिपका के चल रहे हैं ना, ऊपर की चीजें जो बता के प्रोविजो में कह दिया कि अगर इनमें से एक भी छूट गई तो मारे जाओगे। मोर्गेज की छूट गई तो सेल का ट्रांजैक्शन रह जाएगा। अब इसके बाद आप आगे चलते हैं भैया, ये यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज। देखो यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज सीधा सीधा सा है, जो हर्षित सर है पैसा देने का काम तो ये करते ही है, श्रेयास भी करते हैं, मेरे पास पैसे की जरूरत है, हर्षित सर के पास गया, भैया इतने पैसे चाहिए, कह रहा सर इतने तो नहीं है, इतने हैं। मैंने कि भैया ठीक है, तो आप एक काम करो, एक मकान ये वाला रख लो और मैं दे दूंगा। कह रहे सर बट देने वाली स्थिति तो होगी नहीं। फिर तो ठीक है भैया, इससे जो किराया है आप उसी से काटते रहना। हमने एक मकान अपना हर्षित सर के पास मोर्गेज किया, जिसे आप कहेंगे भोग बंधक, हिंदी में यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज। अब ये क्या करेंगे, उसे उठा के किराए पर पकड़ा देंगे और उससे जो भी किराया आता रहेगा उस किराए से ये अपने जो है पैसे की वसूली करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज, जिसे आप कहते हैं भोग बंधक। अब देखना, देखो ये दिव्या क्या लिखा हुआ भैया, देखना इसमें डायरेक्ट का पढ़ना, इसका मत पढ़ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। Where the mortgagor delivers possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorize him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rents and profits acquiring from the property or any part of such rents and profits and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of the mortgage money or partly in lieu of interest, partly in payment of mortgage money. The transaction is called usufructory mortgage and the mortgagee is an usufructory mortgage. सीधा सा है। अब इसमें देखो एसेंशियल की आप बात करते हो तो तीन चीजें इसमें निकल करके आएंगी, तीन चीजें बहुत जो आवश्यकता रूप से देखेगी। डिलीवरी ऑफ पोजीशन और एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अंडरटेकिंग बाय मोर्गेजर टू डिलीवर सच पोजीशन, यानी कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रॉपर्टी को डिलीवर ही होना है। दूसरे राइट टू एंजॉयमेंट और यूज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय मोर्गेजी अंटिल हिज ड्यू आर पेड ऑफ, यानी कि जब तक वो प्रॉपर्टी मोर्गेजी के द्वारा उपभोग की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी, जब तक उसके पैसे पूरे ना हो जाए। अब यहाँ पे तीसरी काम की चीज ये है, नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट,
यानी कि जो पेमेंट ऑफ डेब्ट की हम बात करते हैं, उस स्थिति में जो मोर्गेजर है वो अपने आप को पर्सनली बाउंड नहीं करता है, केवल और केवल क्या करेगा भैया, जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी शैल बी लायबल उस स्थिति में। अब रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो मोर्गेजी कैन नॉट फोरक्लोजर, अब मोर्गेजी के पास ये राइट भी नहीं है कि जो फोरक्लोजर करा ले। दो चीजें देखी जाती है, एक होता है रिडम्पशन, एक होता है फोरक्लोजर। रिडम्पशन का राइट मोर्गेजर के पास होता है कि अगर प्रॉपर्टी जो उसने मोर्गेज की हुई है पैसा दे और प्रॉपर्टी को उन्मुक्त करा ले, और जो फोरक्लोजर का राइट है वो मोर्गेजी के पास होता है अगर उसके पैसे नहीं दिए गए हैं तय दिनांक पर, तो उस स्थिति में वो कोर्ट के द्वारा सेल की जो फोरक्लोजर का राइट है उसको एनफोर्स करा ले। यहाँ भी ये कह दिया था मोर्गेजी कैन नॉट फोरक्लोज और स्यू फॉर सेल ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी, यहाँ केवल और केवल अपने पास प्रॉपर्टी को बनाए रखेगा, रिटेन करके रखेगा, जो लियन है राइट टू लियन जो है उसका यूज करेगा, रिटेन अनटिल द जो उसका पेमेंट है वो कब कंप्लीट ना हो जाए, रिटेन द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टिल द ड्यूज आर पेड ऑफ। और जब रजिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे वहां भी 100 रुपया उससे ज्यादा की है तो उस स्थिति में बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा। कोई दिक्कत है भैया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। इंग्लिश मोर्गेज, इंग्लिश मोर्गेज बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आपका सिंपल मोर्गेज था, बस केवल इंग्लिश मोर्गेज में भैया पोजीशन नहीं दिया जा रहा था, सॉरी सिंपल मोर्गेज में पोजीशन नहीं दिया जा रहा था और इंग्लिश मोर्गेज में पोजीशन ट्रांसफर किया जा रहा है। There is a transfer of property that is mortgaged with a personal covenant to pay back the mortgage money on a specified date, but subject to the provision that the property shall be transferred back to the mortgagor once the mortgage money is paid off to the mortgagee। यानी कि प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी, मोर्गेजी को ट्रांसफर की जाएगी। इसमें देखो प्रिया बता देना जो इंग्लिश मोर्गेज है क्या है, पढ़ के बता दो भैया। Where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfers the mortgaged property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called an English mortgage. क्लियर है भैया? बस वहां पे सिंपल मोर्गेज में आपने देखा कि पोजीशन नहीं दिया जा रहा था, वहां भी पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड की थी, यहाँ भी पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड कर रहा है कि भैया निश्चित दिनांक को हम जो आपको पैसे दे देंगे, वहां भी कर रहा था। यहाँ पर निश्चित दिनांक को जैसे ही पैसे दिए जाते हैं तुरंत भैया मोर्गेजी का क्या काम है, वो प्रॉपर्टी वापस कर दे मोर्गेजर को। तीन चीजें इसमें भी कंपलसरी है, मोर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे द मोर्गेज मनी, दूसरा मोर्गेज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली टू द मोर्गेजी, जब तीसरे की बात करें सच एब्सोल्यूट ट्रांसफर इज एब्सोल्युटली subject to a provision that the mortgagee will retransfer the property to mortgagor on payment of mortgage money on certain date। और रेमेडीज की बात करेंगे तो मोर्गेजी के पास के राइट टू सेल ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी है, फोरक्लोजर उसके पास अवेलेबल नहीं है, उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है। अब वही रजिस्ट्रेशन की बात करोगे 100 रुपए उससे ज्यादा की है तो बाई 100, तो उस स्थिति में बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इफेक्टिव होगी। अब एक पांचवा आता है भैया मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स इसको देखो अंजलि बताएगी। सर इसमें ये होता है कि जब मैं मॉर्गेजी से पैसे ले रही हूँ तो उस टाइम पे मैं अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर उनके पास सबमिट कर दूंगी। बिल्कुल सही बात है भैया, और इसमें सिंपल मॉर्गेज के जितने प्रोविजंस है वही अप्लाई होते हैं। वही अप्लाई होंगे, लेकिन एक चीज और लिखी हुई है इसमें भैया, जो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन और लगाई हुई है वो भी बता दीजिए क्या है। सर इसमें ये था कि ये सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एप्लीकेबल है और जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है वो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो वहाँ पे अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात। जो सेक्शन 58 का जो एफ है वो कहता है वेयर ए पर्सन डिलीवर्स टू ए क्रेडिटर or his agent document of title to immovable property with intent to create a security, the transaction is called the mortgage by deposit of title deeds। यानी कि जहाँ क्रेडिटर है उसको जो डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं एज सिक्योरिटी, वहाँ पोजीशन की जरूरत नहीं है। द ट्रांजेक्शन शैल बी कॉल्ड एज mortgage by deposit of title deeds। जो बैंक से लोन के मामले में अधिकतर ऐसे ही होता है। देयर इज अ टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं, वहाँ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन जगह पर ये केवल एप्लीकेबल होता है, या फिर उन राज्यों में उन क्षेत्रों में जहाँ स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बाय नोटिफिकेशन बता दे
और रेमेडीज की हम बात करते हैं, इन रेमेडीज क्या होगी प्रिया बताना इसमें मोर्गेजी के पास? सर इसमें फोरक्लोज की हो सकती है शायद, मुझे नहीं पता सर इसका। अंजलि बेटा आप बताओगे? सर इसमें वो सूट फाइल कर सकते हैं कि बिल्कुल मॉर्गेज जो सही बात। प्रॉपर्टी है उसको हाँ बेच हाँ, दिया जाए। सूट फॉर डिक्री ऑफ सेल ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी, वहां पर वो सूट फाइल कर देंगे उसके लिए। और इसके लिए भी भैया क्या है, मोर्गेज और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स की जब हम बात करेंगे उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी और नॉट? सर नॉट नेसेसरी। नो सर। वेरी, हाँ, मतलब अगर आप मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स की बात करेंगे, वहाँ केवल और केवल जो टाइटल डीड्स है, टाइटल डीड्स डिलीवर हो जाएगी और इतने से ही काम चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है। अब आता भैया एनावलस मोर्गेज। एनावलस मोर्गेज की देखो हर्षित मेहता जी, नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं। श्रेयांश? यस सर। अच्छा बोल गया हर्षित। भैया एनावलस मोर्गेज बताओगे? सर मैंने जो इसमें देखा था वो ये था कि जो एनएस मॉर्गेज तो वो है जो मतलब सिंपल मॉर्गेज भी नहीं होता और इंग्लिश मॉर्गेज भी नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है सर। हाँ शाबाश। और सर अनफैक्चरी मॉर्गेज भी नहीं है और हाँ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी नहीं है और हाँ, सर वो कंडीशनल मॉर्गेज भी वो भी नहीं है सर। फिर क्या है वो? सर तो इसमें मतलब कंडीशनल सेल भी नहीं होती है मॉर्गेज की। और मतलब ये कह रहा है कि ए mortgage which is not a simple mortgage or a English mortgage or a mortgage by use of luxury mortgage or mortgage by deposit of title deeds, mortgage by conditional sale is called an anomalous mortgage। यानी कि ऐसा बंधक जो ना तो साधारण बंधक है, ना सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, और ना ही इंग्लिश बंधक है, ना ही भोग बंधक है, ना ही जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है। तो फिर वो यानी कि जो इन सभी जितने भी कंडीशन में उनमें किसी दो या दो से अधिक चीजें उसमें इम्प्लाई होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड एनामलस मोर्गेज। मतलब यह है कि जैसा आपने देखा मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है सॉरी, आपने प्रॉपर्टी को मोर्गेज जो टाइटल है वो भी डिलीवर किया हुआ है, सॉरी डॉक्यूमेंट, और भैया प्रॉपर्टी का पोजीशन भी दे दिया। उस स्थिति में ये जो मोर्गेज कहलाएगा ये कहलाएगा एनामलस मोर्गेज। या इसको आप दूसरे तरीके से देखिएगा, आपने जो है क्या नाम है यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज में पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, केवल केवल प्रॉपर्टी दी जाती है कि इससे आपने ले लीजिए। तो अब उस स्थिति में लेकिन अगर पर्सनल लायबिलिटी भी अगर तय कर ली, वहां पर ये कह दिया कि हर्षित सर ये मकान आप रखिए, जब तक 1 साल भर में मैं आपका इसका पैसा जो आप उधार दे रहे हैं वो मैं आपको दे दूंगा, या 6 महीने में, और इतने इसका जो किराया आए वो आप लेते रहें, अगर मैं नहीं दे पाता हूं तो आप इस स्थिति में अपने किराए से वसूल कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में मैं दूंगा ही इसे। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन कहलाएगा दैट इज कॉल्ड एनामलस मोर्गेज। यानी कि जो सिंपल मोर्गेज, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इंग्लिश मोर्गेज या यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज, इनमें से एक नहीं बल्कि एक से अधिक मोर्गेज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एनामलस मोर्गेज। जो 58 का जी कहता है mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by conditional sale, and a usufructory mortgage, an English mortgage of a mortgage by deposit of title deed within the meaning of section 58 called an anomalous mortgage। यानी कि anomalous mortgage is of such nature that it cannot be included in any specific category of mortgage, it may be a combination of any two or more specific form of mortgage। फॉर एग्जांपल आप जो देखेंगे आप सिंपल मोर्गेज और यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज अपने आप को बाउंड भी कर लिया और प्रॉपर्टी भी दे दिया कि इससे ले लो पैसे। मोर्गेज जो यूसुफ्रक्चरी मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल कि ठीक है भैया आप इतने पैसे इससे ले लीजिएगा, या कस्टम रिफॉर्म जैसे भी चल के आ रही है, ये जो ट्रांजेक्शन आपका कहलाएगा दैट इज कॉल्ड एनामलस मोर्गेज। अब इसके बाद
जो कुछ कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, सब मोर्गेज और प्यूसिन मोर्गेज। सब मोर्गेज यानी कि मैंने प्रॉपर्टी मोर्गेज की हर्षित जी के पास, हर्षित जी इसमें मोर्गेज ही हो गए। हर्षित जी को तो मैंने यूसुफ रखी मोर्गेज किया था, और ये हर्षित जी ने, मैं 6 महीने में पैसे ये पूरे हो रहे थे या 12 साल में पूरे हो रहे थे, हर्षित जी ने उठा के उसे क्या किया, सिंपल मोर्गेज कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति के पास। अब ये वाला जो ट्रांजेक्शन है दैट इज कॉल्ड सब मोर्गेज। और फिर एक होता है प्यूसिन मोर्गेज। मैंने प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 लाख रुपए, 30,000 रुपए के लिए तो हर्षित जी के पास नहीं, 40,000 रुपए के लिए तो हर्षित जी को मोर्गेज कर दी, 30,000 रुपए के लिए मैंने श्रेयांश जी को मोर्गेज कर दी। अब जो सेकंड मोर्गेज का ट्रांजेक्शन है दैट इज कॉल्ड प्यूसिन मोर्गेज। ठीक है भैया, यहां तक आगे चलते हैं। अब इंग्लिश मोर्गेज और मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल में अंतर की हम बात करते हैं। अंजलि देखना भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। An English mortgage looks like a mortgage by conditional sale, but there are obvious differences between the two. In English mortgage, there is a personal liability undertaken by the mortgager to pay the debt. In a mortgage by conditional sale, there is no personal covenant agreement for payment for the mortgage money, and mortgagee has his remedy against the mortgaged property only. In English mortgage, the ownership in the mortgage property is absolutely transferred to the creditor, that is the mortgagee, which, however, may be divested on repayment of the loan on the fixed day. In a mortgage by conditional sale, the mortgagee gets only a qualified ownership, which may, however, ripen into an absolute ownership in default of payment of the mortgage money. ठीक है भैया, केवल ये 2 अंतर है, बाकी तो इसमें और देख लीजिएगा। अब इसके बाद राइट शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है इन्हें देखेंगे हम कल, क्योंकि ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मोर्गेजर और मोर्गेजी पूरे सारे दिए हुए हैं। और भैया बाकी यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, दिक्कत तो किसी को नहीं होगी खैर, केवल कोई डाउट है तो वो एक बार पूछ लीजिए भैया। हेलो।